नमस्कार दोस्तों, सीजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे संपूर्ण 10th एवं 12th क्लासेस का कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग सामाजिक विज्ञान का इंटरनेट वाला सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है ना। जो 2023 में जिस तरह का सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछा जाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है दोस्तों। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। जनसंघ से ही जनता पार्टी बना है दोस्तों। दूसरा है दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना 21 मई 1972 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, है ना। और पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मद्रास सी, है ना। तो मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? बिहार। 2006 के अनुसार बिहार में पंचायती राज का स्थापना कर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। यहाँ भी त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। दल बदल कानून निम्न में किन पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका संसद एवं विधायक पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगाववाद। अलगाववाद इसका सही जवाब होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, बी। कनाडा का संघीय व्यवस्था भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग है। और 11वां भी सेम क्वेश्चन है लगभग कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में किससे प्रभावित है? तो कनाडा से ही इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो राष्ट्रीय भाषाओं की सूची हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। जितने भी भाषा से संबंधित सूची होती है 8वीं अनुसूची में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग का होता है ना। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ही राज्य विधानसभा या एमपी का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, सब जो है चुनाव आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी, है ना। सूचियां 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं वो समवर्ती सूची कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 इसमें फ्रैंकफर्ट संसद के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है होआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? तो होआ हाउ आंदोलन हुएन फूसो ने शुरू किया था, है ना, 1939 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है 17 कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर 18 कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहा जाता है? हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? अहमदाबाद।
है ना, ये गुजरात में ही है, अहमदाबाद में ही किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 20 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 24 है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? करजन ने 1905 ईस्वी में, है ना। और वापस कब लिया गया? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 25 का क्वेश्चन है निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था, ये सब केंद्रीय मित्र राष्ट्र की ओर से थे और जर्मनी जो है केंद्रीय शक्ति की ओर से था। जर्मनी का हार हो गया था, है ना, जिसे वर्साई की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 26 स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें किसमें पावर लूम का आविष्कार किया? किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो सही आंसर हो जाएगा एडमंड कार्टराइटर ने। एडमंड कार्टराइटर। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू किया गया था? तो अमेरिका में न्यू डील नामक आर्थिक नीति लागू किया गया था वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है 29 कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। 31 रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो एक दार्शनिक था जो फ्रांस का रहने वाला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का संपादन किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद। 33 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया? बाइबिल, है ना, बाइबिल का छपाई किया था गुटेनबर्ग ने सबसे पहले। इसके छापाखाना में यही पुस्तक की छपाई हुआ था गुटेनबर्ग का, जो जर्मनी का था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने इसमें किसका संपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है 35 काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी में, है ना। 1852 ईस्वी में इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, जो कहता था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। 37 क्वेश्चन है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो चेका एक पुलिस दस्ता था जो कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में इसका स्थापना किया गया था लेनिन के द्वारा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? उपभोक्ता ऑप्शन नंबर है 86, 1986, 1980 और आपका 1987 और 1988। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 दोस्तों, ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1986। क्वेश्चन नंबर है 39 कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी, 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1868 ईस्वी। सही जवाब कब हो जाएगा? सी, 1868 ईस्वी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? कुजनेत्स ने। किसने किया है? कुजनेत्स ने, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में इनमें किसे सम्मिलित किया गया है? तो सभी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीडन का मुद्रा क्या है? स्वीडन का मुद्रा को क्रोना कहते हैं। स्वीडन के मुद्रा को क्या कहते हैं? क्रोना कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही है। इससे ऊपर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? भारत में आर्थिक नियोजन, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम जो है नीति आयोग करता है ना, नीति आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 47 नंबर है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी, धन की जनसंख्या, शिक्षा? तो आंसर सही हो जाएगा शिक्षा, डी आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर आपका डी होगा। 48 इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि, सी। 49 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? तो सही आंसर हो जाएगा 49 का ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सोने की आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, सी। 50 का सी हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन है कि इनमें किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो यहाँ पे योजना आयोग नहीं होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिएगा। 52 मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनमें से सभी हो जाएगा। निजी लाभ होता ही है, मूल तंत्र होता ही है, साधनों का निजी स्वामित्व, सभी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रूस के सहयोग से किस संयंत्र का निर्माण किया गया? तो सही आंसर होगा आपका कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, है ना। 56 में है कि प्रारंभिक जीविका कृषि किस नाम से जाना जाता है? झूम तो जाना ही जाता है, पामलू, दीपा, सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी, डी। 57 नंबर कि डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों। डेक्कन ओडिसी ऑप्शन है आपका केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, बी, डेक्कन ओडिसी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, 1953 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, रट करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना? तो सही आंसर सोन नदी परियोजना होगा, ए। सोन सबसे पुरानी परियोजना है बिहार की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? नंदा देवी उत्तराखंड में है, बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने 1972 ईस्वी में किया था, उत्तराखंड में, है ना, पेड़ बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 63 कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% दोस्तों, मात्र 7% भौगोलिक का वन फैलाव है बिहार में। 64 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो बिटुमिनस है, खनिज तेल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, इनमें से सभी। तो सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसमें सभी होना चाहिए था, ये सब तो कार्बनिक खनिज ही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है दोस्तों, चूना पत्थर, है ना।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई जो कि असम में है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा इसका। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई है जो असम में है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि वहां से खनिज तेल का निष्कासन हो रहा है दोस्तों, समुद्र तल को भेद करके यहाँ से खनिज तेल का निष्कासन किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र भी वही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल बी हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो हमारा देश भारत। भारत में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क का अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भागलपुर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन है? तो सूखा, बाढ़। बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार में आता है दोस्तों, इसीलिए बाढ़ आंसर हो जाएगा। 73 का बी, बाढ़। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है दोस्तों। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ये भारत नेपाल की सीमा पे बनाया गया है। कब बना है? तो 1900 लगभग 58 में बना था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर गोविंद सागर, है ना, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन की इनमें से सभी होगा, है ना, क्योंकि ये सभी लोग इसमें मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए, दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, कि सभी? इसमें से सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 78, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? हिंद महासागर, है ना, किसमें आया था? हिंद महासागर में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये 1934 आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1934। 79 का ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 80 में है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है दोस्तों, है ना। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है दोस्तों। जो 80 क्वेश्चन आप रट के जाए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में सीधे तौर पे लड़ जाता है ना। तो आज के क्लासेस में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।